हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। सीखो शॉर्ट हैंड की नई सीरीज 40 व 50 दो कदम एक साथ में आपका स्वागत है। तो आज हम लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी? स्टार्ट। गिरगिट की तरह रंग बदलते चीन को यह जवाब देकर भारत ने अपनी आक्रामकता को ही रेखांकित किया कि उसे 1959 के उसके प्रस्ताव वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा ना तो पहले स्वीकार थी और न अब है। यह आक्रामकता आपसी संवाद के साथ साथ सैन्य मोर्चे के स्तर पर भी बनाए रखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे यह कहकर दिखाई की गई थी कि यदि चीनी सैनिकों ने सीमा पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक गोली चलाने में हिचकेंगे नहीं। चीन के नए बेसुरे राग को खारिज करना और उसे उसी की भाषा में दो टूक जवाब देना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वह इस तथ्य को छिपाकर अपनी बदनीयती ही जाहिर कर रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो प्रस्ताव भेजा था वह खुद उन्होंने भी ठुकरा दिया था। यह अच्छा हुआ कि भारत ने चीन के 6 दशक पुराने इस एकपक्षीय प्रस्ताव को मनमाना करार देते हुए सीमा विवाद सुलझाने संबंधी उन समझौतों का भी जिक्र किया जिनमें 1959 वाले उसके प्रस्ताव को कोई अहमियत नहीं दी गई है। पैरा
चीन ने अपने एक पक्षीय और अमान्य करार दिए गए प्रस्ताव का उल्लेख करके यही संकेत दिया है कि वह आसानी से मानने वाला नहीं है। स्टॉप। लिखते हैं अब 50 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी? स्टार्ट। गिरगिट की तरह रंग बदलते चीन को यह जवाब देकर भारत ने अपनी आक्रामकता को ही रेखांकित किया कि उसे 1959 के उसके प्रस्ताव वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा न तो पहले स्वीकार थी और न अब है। यह आक्रामकता आपसी संवाद के साथ साथ सैन्य मोर्चे के स्तर पर भी बनाए रखनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे यह कहकर दिखाई की गई थी कि यदि चीनी सैनिकों ने सीमा पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक गोली चलाने में हिचकेंगे नहीं। चीन के नए बेसुरे राग को खारिज करना और उसे उसी की भाषा में दो टूक जवाब देना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वह इस तथ्य को छिपाकर अपनी वदनीयति ही जाहिर कर रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो प्रस्ताव भेजा था वह खुद उन्होंने भी ठुकरा दिया था। यह अच्छा हुआ कि भारत ने चीन के 6 दशक पुराने इस एक पक्षीय प्रस्ताव को मनमाना करार देते हुए सीमा विवाद सुलझाने संबंधी उन समझौतों का भी जिक्र किया जिनमें 1959 वाले उसके प्रस्ताव को कोई अहमियत नहीं दी गई है। पैरा। चीन ने अपने एक पक्षीय और अमान्य करार दिए गए प्रस्ताव का उल्लेख करके यही संकेत दिया है कि वह आसानी से मानने वाला नहीं है। स्टॉप।